नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए दुनिया भर में जितने भी हीरे माइन से निकाले जाते हैं उनमें से 10 में से 9 की कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है इंडिया में, एंड स्पेशली इंडिया के गुजरात में। आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया के गुजरात में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर का इस इंडस्ट्री पर अब बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। और देखिए इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है कि इंडिया में लूज रशियन फेसेट ऑफ डायमंड ट्रेड। ऐसी न्यूज है कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने मुंबई के लीडिंग डायमंड ज्वेलर्स को अलर्ट किया है कि वो रशिया से आने वाले रफ डायमंड पर और भी ज्यादा हार्श सैंक्शन लगाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। देखिए हालांकि फिलहाल भी कुछ सैंक्शन लागू हैं रशिया से आने वाले डायमंड पर, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट ने और यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया है कि ये सैंक्शन और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट किए जाएंगे और ज्यादा हार्ड सैंक्शन लगने वाले हैं रशिया की डायमंड इंडस्ट्री पर। और उसके बाद किसी भी देश की डायमंड इंडस्ट्री के लिए रशिया से आने वाले डायमंड्स को कट करना और पॉलिश करना और उन्हें बाद में यूरोपियन मार्केट में या यूएस की मार्केट में बेचना, ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए फिलहाल इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा डायमंड निकलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में रफ डायमंड मंगाए जाते हैं अदर कंट्रीज से, फिर उनकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है इंडिया में एंड स्पेशली इंडिया के गुजरात में, और फिर इन डायमंड्स को फाइनली एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में और यूनाइटेड स्टेट में। और इंडिया के जो डायमंड्स हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं मार्केट में है। लेकिन अब इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसमें ये डर है कि वो रशिया से रफ डायमंड मंगाकर इंडिया में कटिंग एंड पॉलिशिंग करके फाइनली न्यूयॉर्क, पेरिस या टोक्यो जैसी मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि इनको लेकर रूल जल्द ही चेंज होने वाले हैं। देखिए अगर रफ डायमंड्स की बात करें तो रशिया रफ डायमंड के प्रोडक्शन में नंबर 1 की पोजीशन पर है। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो रफ डायमंड के प्रोडक्शन में रशिया का शेयर था अराउंड 32.8%। उसके बाद सेकंड नंबर पर है बोत्सवाना और उसका शेयर है 17.7%। कनाडा 13.5% के शेयर के साथ थर्ड पोजीशन पर है और उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और अगर वहीं इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया फिलहाल फिनिश डायमंड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे अराउंड 24.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के डायमंड। सेकंड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट और थर्ड नंबर पर है हांगकांग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया सबसे ज्यादा रफ डायमंड इंपोर्ट करता है रशिया से। हालांकि फिलहाल जो सैंक्शन लगे हुए हैं ऑलरेडी रशिया पर, उसकी वजह से भी इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री को रशिया से रफ डायमंड इंपोर्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी रशिया से रफ डायमंड इंडिया पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इन डायमंड्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक्वायरिंग द 4C ऑफ कलर्स, कैरेट, कट एंड क्लैरिटी के थ्रू। फिलहाल इंडिया की जो डोमेस्टिक डायमंड फर्म्स हैं वो इन फिनिश डायमंड्स को यूएस और G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं वहां पर फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी किसी रफ डायमंड को पॉलिश डायमंड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उस आइटम का हार्मोनाइज सिस्टम कोड यानी HS कोड भी चेंज हो जाता है। ये HS कोड एक 6 डिजिट नंबर होता है और पॉलिश करने के बाद उस डायमंड पर दूसरा HS कोड डाला जाता है और इससे इजीली इस डायमंड को यूरोप की और यूएस की मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट प्लान कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो फिर इंडिया के डायमंड मर्चेंट्स अपने डायमंड को G7 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज या यूनाइटेड स्टेट में सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज को, यूनाइटेड स्टेट को ऐसा लगता है कि रशिया अपने रफ डायमंड एक्सपोर्ट करके रशिया और यूक्रेन वॉर का खर्चा निकाल रहा है। रशिया को रफ डायमंड से जो इनकम हो रही है उसे वो यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में। और फिलहाल रशिया के पास ऐसी 2 ही चीजें हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। एक है रशियन क्रूड ऑयल और दूसरा है रशियन रफ डायमंड्स। क्रूड ऑयल के मामले में यूरोपियन कंट्रीज और यूएस पहले ही रशिया पर काफी कड़े सैंक्शन लगा चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में रशियन क्रूड किस रेट पर बिकेगा ये ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज फिक्स कर चुकी हैं। और अब बारी है रशियन रफ डायमंड्स की। अब इंडियन डायमंड इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनका मानना है कि जितने भी रफ डायमंड रशिया से आते हैं उन पर कोई भी नंबर लगाना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया के रफ डायमंड के इंपोर्ट का अराउंड 10% डायरेक्टली आता है रशिया से। लेकिन रशियन रफ डायमंड की जो क्वांटिटी है इंडियन मार्केट में वो और भी ज्यादा है, क्योंकि रशिया का रफ डायमंड इंडियन मार्केट में यूनाइटेड अरब इमिरात और बेल्जियम के थ्रू भी पहुंच रहा है और इसीलिए सभी रशियन रफ डायमंड को ट्रैक करना आसान नहीं है। नए रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया से जो भी डायमंड मर्चेंट यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट में पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट करेगा उसे वेरीफाई करना पड़ेगा
कि ये डायमंड रशिया की माइन से नहीं निकला है। अब सोचिए कोई भी डायमंड मर्चेंट ये कैसे वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि इंडिया के काफी डायमंड ज्वेलर्स रशियन डायमंड खरीद रहे हैं दुबई से, जहां पर रशियन बिजनेसमैन का अच्छा खासा प्रभाव है और वहां पर इन डायमंड्स के लिए पेमेंट होता है दिरहम में। अब अगर यूनाइटेड स्टेट ने और यूरोपियन यूनियन ने नए सैंक्शन लागू कर दिए तो इंडिया के ज्वेलर रशिया के साथ साथ किसी और कंट्री से भी डायमंड इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे जो रशिया से निकला हो और जिसके लिए पेमेंट की गई हो डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में या किसी ऐसे बैंक के थ्रू जो यूएस की सैंक्शन लिस्ट में ना हो। तो देखिए फिलहाल यूएस के इस डिसीजन को लेकर इंडिया के ज्वेलर्स जो डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं वो थोड़ा घबराए हुए हैं। हालांकि ऐसा कहा गया कि ये सैंक्शन लागू होंगे मई महीने से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।